Hello students, again welcome to brain testing, fantastic, gyan testing, energetic, mind blowing, historic, rocking, marvelous, spectacular Mohit Institute YouTube channel. Now enjoy maths with your favorite, fantastic, marvelous, spectacular, eminent, full of qualities. That is Mohit sir. This channel helps you in every situation, whether it is exam day or any other day. So it's your duty to like, share and subscribe. Now you can get benefit from this channel, whether you are middle average or intelligent type. So it's your duty to like, share and subscribe. There is no fear when Mohit sir is here. सो बेटा एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हो गया नए लेक्चर के साथ। आपको पता है कि हमने BA BSc सेकंड सम कैलकुलस की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है। इसमें हमने इंटीग्रेशन ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस के 1 to 8 लेक्चर तो डाल दिए हैं। उसके बाद अब हमने रिडक्शन फार्मूला के भी 1 to 5 लेक्चर डाल दिए हैं। दूसरी बात बेटा मैं ये बताना चाहता हूँ कि बेटा आप सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा रहे हो, सब्सक्राइबर जरूर बढ़ाओ। मैंने यूट्यूब पर बहुत से चैनल देखे हैं, देखो वो इतना जितने मैं डिटेल में एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ इतना नहीं करा रहे, परंतु उनके इतने सब्सक्राइबर। और हमारा एक अच्छा चैनल है, आप बेटा सपोर्ट नहीं कर रहे, सपोर्ट जरूर करो। और दूसरी बात, जो मेरी प्यारी बेटियाँ हैं, मेरी क्यूटी पाइज हैं, जो मेरी बेटियाँ हैं, देखो बेटियों, अब मैंने देखा, क्योंकि मैंने कहा था मेरे पास एक एक चीज़ का हिसाब आ जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, कल मैं देखकर हैरान हो गया। इससे पहले जब मैं लास्ट 7 डेज़ में देखता था तो लास्ट 7 डेज़ में मेल ज़्यादा होते थे, फीमेल कम होती थी। अब भी मेल ही ज़्यादा है, फीमेल कम है। पर एटलीस्ट सबसे पहले क्या होता था, फीमेल की परसेंटेज 10% तक होती थी, 10 से ज़्यादा नहीं होती थी। अब क्या है, जब मैंने कल देखा तो कल फीमेल की परसेंटेज 12.3% होगी और मेल की 87.7%। फीमेल्स थोड़ी सियानी होगी। उसके बाद जब मैंने रात को देखा तो फीमेल और बढ़ गई, 15.7% होगी। इसका मीनिंग ये है, जो हमारी प्यारी बच्चियां हैं वो एग्ज़ाम के समय थोड़ी सीरियस होती है और चैनल को देखती हैं, वैसे नहीं देखती। मेल तो देखते ही देखते हैं। सो बेटियों, इस चैनल को ज़रूर देखो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और देखो सब्सक्राइबर बढ़ाओ, ये तो आपकी ड्यूटी है। उसके अलावा बेटा मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखो क्या कहना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बेटा देखा करो, वाच टाइम को बढ़ाया करो और हमारा साथ दें, ठीक है। हम ऐसा चैनल आपको बेटा बाद में नहीं मिलेगा, फिर आप पछताते रह जाओगे। सो बेटा मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस चैनल को फुल से फुल सपोर्ट करो, ठीक है। आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में ये क्वेश्चन हमने लास्ट किया था, रिडक्शन फार्मूला हमने स्टार्ट किया हुआ है। अब हम 3rd नंबर क्वेश्चन पर आने वाले हैं। सो बेटा अभी आ रहे हैं, हाँ जी। लेक्चर चल रहा है बेटा आपका, हाँ जी। हाँ जी, इसको थोड़ा सेट कर लेते कैमरा को। लेक्चर आपको चल रहा है, ठीक है, हाँ जी। हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा, 3rd नंबर रिडक्शन फार्मूले पर आ जाते। 3rd नंबर रिडक्शन फार्मूले में क्या है, इंटीग्रेशन x⁻m sin nx dx। तो हमने क्या किया आपको पहले ही बताया हुआ है। इसको im टेक कर लेंगे, ये m है और ये n है, तो im होगा, तो u × v लगा दो। आइलेट्स रूल आपको आता है। इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड, फर्स्ट बार सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड की इंटीग्रेशन की होल इंटीग्रेशन कर लोगे, ये इधर हो गया, ठीक है। इसका डेरिवेटिव कर दो, रेज पावर डाउन m(x(m−1), इसका आपको इंटीग्रेशन आती है। इसमें से कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, m/n, ये माइनस था, माइनस माइनस प्लस, अगेन u × v लगा दोगे। इसको u फंक्शन, इसको v फंक्शन, u × v तो बेटा आपको लगानी आती है, ठीक है, हाँ जी। आगे चलते, इधर आ जाओ। जब अगेन u × v लगाओगे
थोड़ा सा कैमरा में नहीं आ रहा है। हाँ जी अभी आ जाएगा, थोड़ा सा कैमरा हम सेट कर लेते हैं। हाँ जी ठीक है। अगेन u इंटू वी लगाओगे, ठीक है, तो क्या होगा फिर ये फंक्शन बन जाएगा। अभी इसको ध्यान से देखो, वो क्या था, फिर से आ जाएं। अगर m थी तो i m n आ गया, और यहाँ पर बेटा क्या है m-2 है तो m-2n आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बेटा क्या बन गया, रिडक्शन फार्मूला, कुछ भी नहीं था। फिर से देख लो थर्ड नंबर, एक बार u इंटू वी लगाई है, उसको सोल्व किया, अगेन u इंटू वी लगाई है और रिडक्शन फार्मूला बन गया, ठीक है जी। हाँ जी इधर आ जाओ, फोर्थ पर आ जाते हैं। अगर फोर्थ सम को देखो एग्जैक्टली बेटा सेम है, वहाँ पर साइन था यहाँ पर कोस है, तो सेम ही करोगे इसको u इंटू वी, फर्स्ट बार सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड की इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन एक्स पावर m एम एक्स एम माइनस 1, तो अगेन फिर यहाँ पर u इंटू वी लग जाएगी। u इंटू वी लगाओगे तो सेम कंसेप्ट, ये m है तो m आ गया, m-2 है तो m-2n आ गया। ये बेटा एग्जैक्ट सेम ही था जो पीछे किया है, फिर से देख लो कुछ भी नहीं था। हाँ जी जो फिफ्थ नंबर रिडक्शन फार्मूला है इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा, इसको हम ध्यान से करेंगे, ठीक है। फिफ्थ में ध्यान से देखो, फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ में है रिडक्शन फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन कोस पावर एम एक्स इंटू साइन एक्स साइन एन एक्स। इसमें बेटा आप क्या करोगे, करना वैसे ही है, अब दोनों ट्रिग्नोमेट्री है, किसी को भी ले लो, इसको u ले लो, इसको v, किसी को नहीं, इसको ही लोगे क्योंकि उसकी इंटीग्रेशन हमें नहीं आती। फर्स्ट बार सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड की इंटीग्रेशन की होल इंटीग्रेशन। अब बेटा ध्यान से देखना, जब हमने इसका डेरिवेटिव किया तो वो क्या आ गया, इधर आ जाओ, m कोस एक्स होल पावर m-1, इसकी इंटीग्रेशन की साइन की, वो माइनस कोस एन एक्स बाई एन आ गई, ये माइनस माइनस साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कट हो गया। तो ध्यान से देखो, ये कोस एक्स m-1, अब ये टर्म को आपने दिमाग लगाना है यहाँ पर, ये साइन है इंटू कोस है। अब ये देखो साइन है कोस भी, कोई साइन a माइनस बी वाला फॉर्मूला बन रहा है, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको a ले लिया, इसको b, तो टेक क्या कर लोगे, साइन x माइनस एन एक्स, ठीक है। कैसे पता लगेगा, विद इन प्रैक्टिस, फॉर्मूला एक्सपैंड करो, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b, फॉर्मूला तो आपको आता ही है। अब ध्यान से देखो, हमें इसकी वैल्यू चाहिए ना, तो इसकी वैल्यू के लिए ये वाला जो माइनस वाला है इसको इधर ऐड कर दो, ये रहा बेटा हमारा आंसर। इस वैल्यू को आप इधर पुट कर दो। ध्यान से देखो इन दोनों को, दोनों में x क्या निकाल दिया कॉमन, अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी कर दो और इसको भी कर दो। अब ध्यान से देखो बेटा, ये माइनस m/n पहले के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और दूसरे के साथ भी, इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, ये mn है, इसका आंसर mn आ गया। यहाँ पर m-1 है, दिख रहा है आपको, यहाँ पर n-1, तो इसका आंसर m-1 n-1 आ गया। और ये तो mn सेम ही है, imn आ गया। imn इधर भी था, imn इधर भी था, ये माइनस वाले इधर ऐड कर लो, दोनों में कॉमन निकाल दोगे। यहाँ बेटे ने एक स्टेप नहीं किया, करना तो आप कर सकते हो, 1 + m/n, ये बेटा क्या बन गया, n + m/n बन गया। उधर जाके ऐसे समझ लो, n के साथ एलसीएम ले लिया, n के साथ n कट, जो n + m वो डिवाइड में आ गया, ये हमारा रिडक्शन फार्मूला बन गया, ठीक है। फिर से देख लेना क्या था, देखो u इंटू वी वैसे ही लगाई हमने, फर्स्ट बार सेकंड की इंटीग्रेशन वही सेम लगाई है। जब बेटा हम इस स्टेप पर आए तो यहाँ पर आपने दिमाग लगाना है, साइन और कोस मल्टीप्लाई में आ गया, साइन और कोस मल्टीप्लाई में आ गया। तो देखो साइन ए और कोस भी है, तो टेक क्या किया हमने, x माइनस एन एक्स। बेटा फ्री में लेक्चर आ रहे पर आप ना उतना सपोर्ट नहीं कर रहे, बेटा सपोर्ट क्या करो, मेरी मेहनत बहुत लगती है, ठीक है ना। हाँ जी सपोर्ट करोगे तो लेक्चर्स फ्री आते हैं। और दूसरी बात है, आपके पास इतना फैंटास्टिक चैनल है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है ना। कोई स्पेशल मुझसे कोर्स लेना चाहते हो, एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो पूछ सकते हो। एग्ज़ाम आपके चल रहे हैं, ये एग्ज़ाम वैसे पंजाब यूनिवर्सिटी का 29 को, और जो अलग अलग बोर्ड्स पूरे इंडिया में मुझे देख रहे हैं, वर्ल्ड में बच्चे देख रहे हैं, जिनके जिस सेमेस्टर में ये बुक का मेरे को नहीं पता है, क्योंकि सभी पेपर मैंने फॉलो नहीं किए सभी यूनिवर्सिटीज़ को, जो कईयों को देखा तो मेरे को याद नहीं है, तो आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। हाँ जी इसमें क्या किया, साइन a माइनस बी, साइन a कोस बी, कोस a माइनस कोस a साइन बी। तो इसका आंसर हमें चाहिए था, ये माइनस वाला इधर प्लस कर दिया। अब ये जो आंसर है वो इधर पुट कर देंगे, पहला फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, फिर सेकंड के साथ x कॉमन। अब ध्यान से देखो, ये mn है तो mn हो गया, ये क्या है m-1 और 1 - n, तो 1 - x माइनस कॉमन निकालेंगे। यहाँ बेटे ने एक स्टेप किया, मैं दिखा देता हूँ क्या किया है उसने। यहाँ जो 1 - n है, अगर इधर बता देता हूँ आपको, इससे में बेटे ने क्या किया है, जो लिखा है sin x 1 - n। हाँ जी कैमरा में आ रहा है बेटा, जूम करके देख लेना।
साइन ऑफ माइनस क्या निकाल दिया बेटे ने कॉमन, तो n-1 हो गया, तो साइन में से माइनस क्या आ जाती बाहर, ये तो आपको पता ही है x इंटू n-1। हाँ जी सही है। हाँ जी जूम करके देख लेना, मेरे अनुसार ओके है। हाँ जी जूम करके देख लेना, ठीक है। तो ये माइनस बाहर आ गया, माइनस माइनस क्या होगा प्लस। अब देखो ये क्या है, ये आई एम एन है तो एम एन हो जाएगा, ये m-1 n-1 तो m-1 n-1, ये तो सेम एम एन ही था, इसको इधर ऐड कर दिया, कॉमन निकाला, n प्लस एम बाई एन, एन एन से एल्सियम लिया, कट हो गया, आई एम एन का फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट पर आ जाओ, ये कोस इंटू साइन था, ये कोस इंटू कोस है। अब नेक्स्ट पर अगर बेटा इसकी बात करते तो इसमें क्या है, हाँ जी इसमें कोस इंटू कोस, स्टार्ट वैसे ही करना है, u और v स्टार्ट वैसे ही करना है, तो कर दो, इधर आ जाओ। हाँ जी स्टार्ट वैसे ही करना, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड की इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। अब देखो दोनों साइन इंटू साइन आ गए, समझ गया। फिर से आ जाओ, यहाँ पर क्या था साइन इंटू कोस, फॉर्मूले आपको आना चाहिए, +1 का फॉर्मूला है, साइन है कोस भी मीनिंग साइन a माइनस b का लगा लिया। अब दोनों साइन इंटू साइन है तो पक्की बात है कोस का फॉर्मूला लगेगा, तो हमने क्या लिया, कोस टेक कर लिया, कोस x माइनस एन एक्स, कोस है कोस भी आपको पता ना, माइनस का प्लस होता है, प्लस का माइनस होता है, ये बात तो पता ही होगी। तो कोस है कोस भी प्लस साइन है साइन भी, इसका आंसर चाहिए, ये प्लस वाला इधर माइनस कर दिया। ध्यान से देखो दोनों में से x क्या आ जाएगा कॉमन, इसकी वैल्यू आप इधर पुट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और फिर यही सेम बात। अब बेटा यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, देखो साइन में तो माइनस बाहर आ गया ना, इधर अपन सेट करके लिख सकता है, क्या सेट करके लिख सकता है, अगर 1 माइनस एन एक्स है, ये बात है ना, दिख रहा है बेटा मेरे प्यारे बच्चों। हाँ जी माइनस क्या कर लोगे कॉमन, तो आपको पता है कोस में से माइनस तो बाहर आती ही नहीं, क्या बात है नहीं आती, चलो तो कोस में से तो माइनस बाहर नहीं आती, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, हाँ जी ये देखो ये क्या बन गया, फिर पीछे आ जाते हैं, ये रहा एम एन था तो आई एम एन आ गया, ठीक है। ये m-1 n-1 तो m-1 n-1 आ गया, ये एम एन तो था ही, ये माइनस एम बाई, ये थोड़ा बच्चे ने गलत कर दिया मेरे अनुसार, कि सही कर दिया। हाँ जी बेटा थोड़ा सा मैं चेक करके बता देता हूँ, बच्चा ना गलतियाँ कर देता है, नहीं आंसर तो सही आ रहा है, एम बाई एन आना चाहिए था, कि एम बाई एन उसने कॉमन ले लिया, नहीं सही किया, एन से एल्सियम ले लिया, यहाँ पर नहीं लिया था बस। नहीं ठीक किया ठीक किया, हाँ जी बेटा ठीक किया है, कोई गलत नहीं किया, बस कॉमन निकाला है। हाँ जी अब ध्यान से देखो, कुछ नहीं किया उसने, यहाँ पर क्या किया, एन के साथ सभी का क्या ले लिया एल्सियम, ये क्या है आई एम एन, तो जो माइनस एम है, इस माइनस एम को इधर आप ऐसे ही रहने दिया, चलो माइनस एम को, ठीक है। तो क्या क्या नहीं अगले स्टेप में क्या किया, हाँ जी फिर ऐसे रहने दिया, फिर इसको इधर ऐड कर दिया, आई एम एन दोनों में से क्या निकाल दिया कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, एन प्लस एम बचेगा, जो n प्लस एम बचा उसको मल्टीप्लाई वाला इधर डिवाइड कर दिया, ये हमारा रिडक्शन फार्मूला बन गया। एग्जैक्ट सेम किया, नई बात क्या थी, दोनों साइन थे, टेक करना था कोस a माइनस बी, ये बेटा फार्मूले आपको आने चाहिए, ठीक है। तो हमने इसकी वैल्यू पुट की है, बस यहाँ पर भी हमने 1 माइनस एन का n-1 बनाया, क्योंकि बेटा रिडक्शन फार्मूले में ऐसे है, यहाँ पर भी 1 माइनस एन का n-1 बनाया, बस इसमें माइनस कॉमन आ गया, ठीक है। फिर से देख सकते हो, ये था 5th नंबर रिडक्शन फार्मूला। हाँ जी इससे पहले कौन सा किया हमने, 3rd और 4th के, वो इजी थे। हाँ जी 5th नंबर आप बार बार इसलिए दिखाता हूँ, जो बच्चे कॉपीज़ बना रहे हो साथ साथ में कॉपीज़ बनाते रहें। सो बेटा मेरे लेक्चर्स तो सदा के लिए रहने वाले हैं, मैं बाकी टीचर्स की तरह प्राइवेट नहीं करूँगा, ठीक है। पर हाँ पर आप जो ड्यूटी ने अपनी निभा रहे, अपना कर्तव्य निभाएं, ठीक है। ये बहुत मेहनत लगी, ये ऐसे ना समझना ऐसे बना, मैंने पहले बच्चे को पढ़ाया, उसने बहुत कुछ किया, उसके बाद फिर आपके लिए करा रहा हूँ, वो भी फ्री में, ठीक है, कोई पेमेंट नहीं ले रहा, पर आप इतनी केयरिंग नहीं कर रहे। हाँ जी चलो लास्ट फार्मूले पर आते हैं, उसके बाद एग्जांपल पर आ जाएंगे। 7th नंबर रिडक्शन फार्मूला, जब दोनों साइन मल्टीप्लाई में हो तो कैसे करना है, साइन और कोस हो, तो यहाँ पर क्या किया, -1 और +1 कर दिया, तो इसको क्या किया, n-1 इधर कर लिया, इसको अलग कर दिया, क्यों किया आपको अभी पता लग जाएगा। कोस n-1 x बार, देखो
हमने क्यों किया ये आपको आप ही पता लग जाएगा। इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड। फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड की इंटीग्रेशन। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे n-1 n-2, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन आ गया। और इसका देखो हमने इसलिए किया क्योंकि ये y⁻m इंटू डी वाई बन जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है m+1/m, आपको पता है ना, फंक्शन इंटू डेरिवेटिव, इसलिए हमने ऐसे किया m+1 इंटू m+1। इसको बाहर, ये कांस्टेंट दोनों बाहर निकाल लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको फिर ध्यान से देखो क्या कर सकते हैं हमने, क्योंकि सेम बनाना साइन इंटू कोस, तो साइन की हम एज इट इज़ कर दी, साइन की हम अलग कर दी, साइन स्केयर अलग कर दिया। साइन स्केयर की आप आइडेंटिटी कौन सी लगा लोगे, 1 माइनस कोस स्केयर। इसको मल्टीप्लाई कर लो फर्स्ट के साथ और सेकंड के साथ। फर्स्ट के साथ करो तो सेम आ जाएगा, सेकंड के साथ करोगे तो n-2 और 2 और n ही आ जाएगा। ध्यान से देखो, ये तो i-m बन जाएगा और ये i-m तो सेम ही रहेगा, n-2 बन जाएगा। यही लिखा हुआ है आगे, फिर हम चेक कर लेते हैं। हाँ जी यही लिखा है बेटा, थोड़ा सा कैमरे में, हाँ जी ये लिखा हुआ है। i-m n-2 बन गया, ये i-m बन गया। i-m वाले इधर ऐड कर लो, यहाँ बेटा आप एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लोगे तो 1 कट हो जाएगा। ये क्या बनेगा, बस ना एंड में आकर ना बच्चा थोड़ा सा स्टेप डिटेल में नहीं करता, ये बन जाएगा ना। पेपर में बेटा आपने इस डिटेल में स्टेप करने नहीं तो मार्क्स कट हो जाएंगे। ये m+n/m+1 था, उधर जाके रिवर्स हो जाएगा तो क्या बनेगा, नहीं रिवर्स नहीं होगा, m+1 के साथ एलसीएम लेंगे, m+1 कट हो जाएगा, m+n डिवाइड में आ जाएगा। बस इतनी सी बात थी। हाँ जी फिर से देख लो ये वाला, ये बेटा जो रिडक्शन फार्मूला, ये कोई कहते हैं इजी चैप्टर, इजी चैप्टर नहीं है। जो कहते हैं इजी चैप्टर उनको समझ नहीं है, चैप्टर बेटा इजी नहीं है, इसमें भी मेहनत करनी पड़ती है। इजी चैप्टर नहीं है ये, मैं पहले भी आपको कह रहा हूँ, ये चैप्टर इजी नहीं है, इसमें भी मेहनत करनी पड़ती है। ये भी आज से ट्राई किए होंगे तभी पेपर में सॉल्व होंगे, ठीक है। हाँ जी फिर से देख लो क्या किया, कोस n-1 + 1, क्योंकि कोस डेरिवेटिव होता है। इसको इधर लिख लिया, ये u फंक्शन और ये v फंक्शन। फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये एज इट इज कर दिया। इसको क्यों सेकंड लिया, क्योंकि ये देखो y⁻m/dy ये डायरेक्ट बन रहा था ऐसा फंक्शन, ठीक है, फंक्शन प्लस डेरिवेटिव। इसको I1 कहना कह लो, डायरेक्ट कर लो, नहीं अभी आपका लेवल होगा आप कर सकते हो। यहाँ पर क्या है n-1 नीचे n-2, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, इसका m+1 अब देखो बेटा ये कांस्टेंट को बाहर निकाला, m+2, m को अलग कर दिया स्केयर को। क्यों ऐसे किया, क्योंकि हमको देखो कोस इंटू साइन है, साइन इंटू कोस में लिखेंगे तभी i-m बनेगा, तो साइन स्केयर को 1 माइनस कोस स्केयर लिख दिया। अभी फिर मल्टीप्लाई करोगे, पहले वाला एज इट इज़ होगा और दूसरे में क्या हो जाएगा, n-2 और 2 के साथ 2 कट हो गए, ये m इंटू n-2, ये mn। उसके बाद क्या किया, ध्यान से देखो, ये तो ये टर्म बन गई, इस टर्म को इधर ऐड किया, एलसीएम लेंगे तो m+1 के साथ m+1 कट और बाकी रिडक्शन फार्मूला। हाँ जी फिर से देख लो क्या किया। हाँ जी बेटा बार बार मैं इसलिए दिखाता हूँ, जो बच्चे कॉपीज़ बना रहे, जो मेरे प्यारे बेटे बेटियाँ कॉपीज़ बना रहे हैं। देखो कल मैं किसी स्टूडेंट से मिला, हमारे डीएवी स्कूल के स्टूडेंट्स थे। देखो वो कहते कि हमारे सर समझा रहे हैं परंतु उनकी समझ नहीं आ रही। वो कहते साथ साथ में समझो, साथ साथ में नोट करो, ठीक है। कभी कभी कहते हैं ये नहीं करना, कभी कभी कहते हैं कि समझे और नोट कब करें। मैंने बहुत से टीचर देखे वो कहते हैं कि बेटा साथ साथ में, बेटा कहते हैं समझने की तरफ नोट नहीं करना, नोट करने के वक्त समझना नहीं, ठीक है। मैंने बहुत से टीचर देखे हैं। देखो मेरा सिस्टम क्या है, मैं कहता हूँ बच्चे को समझ आनी बहुत ज़रूरी है, बच्चे को समझ आए। पर टीचर्स क्या होते हैं, जो उनका फेवरेट है बस उनको समझ आए, बाकी को आए ना आए वो इतना ख्याल नहीं करते, ठीक है। तो ये बात बेटा गलत हो जाती है, ठीक है। हाँ जी तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। मैं आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहा हूँ, ठीक है, आप भी सोचें, ठीक है। हाँ जी बेटा देख लिया, फिर से देख लो बेटा। मेरे को इस चैनल से कोई भी इनकम नहीं हो रही है, सब्सक्राइबर नहीं पूरे हो रहे, ना तो वास्ट टाइम हो रहा है, ठीक है ना। हाँ जी फिर भी मैं आपके लिए इतना फैंटास्टिक कंटेंट ला रहा हूँ, पर आप ना बेटा कदर नहीं कर रहे, कदर करो। हाँ जी और पहले भी मैंने बताया, पीछे एक सब्सक्राइबर बढ़ा था, जो बच्चे जुड़े हुए हैं बहुत अच्छी बात है। जब सब्सक्राइबर बढ़े ना, हाँ जी जब बेटा सब्सक्राइबर बढ़ाओ ना तो क्या किया करो, अपना नाम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया करो, ठीक है। इसके बाद देखो हम फर्स्ट एग्जांपल पर आ रहे हैं, ध्यान से देखो। ये रही फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट में क्या है, in = ये है 0 to π/2। हाँ जी फर्स्ट की तरफ आते हैं, मैं अभी आ रहा हूँ।
हाँ जी बेटा, आ गए हैं आपके फैंटास्टिक चैनल में। देयर इज नो फियर व्हेन मॉइस्चर इज हियर। नाउ यू कैन एंजॉय मैथ्स विद योर फेवरेट मैथ्स मेंटर, दैट इज मॉइस्चर। ऐसी बातें इसलिए बोलते हैं कि आप बोर ना हो बस, क्योंकि बच्चे मेरे को कहते हैं सर आप इंजॉयमेंट साथ में करा। हम तो इंजॉयमेंट तो ज़रूर कराते हैं। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पर आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में क्या है, देखो अभी ये फिर पिछले पार्ट की तरह आ गया है। देखो आई एन क्या गिवन है, 0 to π/2x साइन एन एक्स, साइन पावर एन एक्स। ये रिडक्शन फार्मूला हमने पीछे किया कि नहीं किया? मेरे अनुसार तो किया। ये रहा x इंटू साइन एन पावर, पर ये बेटा इंडेफिनेट में था, मतलब इन लिमिट्स नहीं थी, अब लिमिट्स वाला आ गया। ठीक है, करना वैसे ही, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही सोल्व करना है। n-1 कर दिया +1, n-1 को इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, इसको फर्स्ट फंक्शन u, इसको v। ठीक है, u और v लगा देंगे। ठीक है, फर्स्ट बार सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव करो तो u इंटू वी लग जाएगी। फर्स्ट बार n-1 n-2 इंटू कोस प्लस ये बार x की 1, ये जो माइनस कोस है, अब इसको ध्यान से देखो क्या किया, माइनस माइनस कर दिया प्लस, कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर हो जाएगा, इधर कोस एज इट इज़ आ जाएगा, दोनों की इंटीग्रेशन अलग अलग। आप देखो लिमिट पुट करके देख सकते हो। अब π/2 पुट करोगे तो कोस 90 के कारण 0, 0 पुट करोगे साइन 0 के कारण 0। ठीक है, ये तो 0 - 0 होगा। अब इन दोनों की तरफ आ जाते हैं। इनमें क्या किया, n-2 कोस स्क्वायर को फिर क्या लिख दोगे 1 - साइन स्क्वायर, क्योंकि हमने ये टर्म बनानी है ना, फिर इसको हम आई एन कह सकेंगे, mn नहीं, क्योंकि एक ही वेरिएबल है। तो इसको फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड के साथ, फर्स्ट के साथ किया तो क्या बना, ये जो n-1 है, हाँ जी, ये किसके साथ मल्टीप्लाई, ये फर्स्ट के साथ ही है, तो ये क्या बन गया कि दोनों के साथ है। हाँ जी, इसमें तो दोनों के साथ ही होगा। n-1 n-2, n-2 और 2 कट हो गया, साइन एन एक्स हो गया। और ये क्या है, इसको ध्यान से वही देखो, y n-1 dy हो गया, ऐड करोगे n बन जाएगा, अपर लिमिट पुट करो, साइन π/2 1/n-0। कैलकुलेशन है, मेरे समझाने वाला कुछ नहीं है। ये क्या है, इसको ध्यान से देखो, in, ये in है, ये बेटा आपने दिमाग लगाना है। तो ये क्या बनेगा, in-2, ये तो सेम in ही बन गया, ये माइनस वाला इधर प्लस हो गया। ठीक है, हाँ जी, प्लस करोगे, अगर कॉमन निकालोगे तो बीच में क्या बनेगा, 1 + n-1, 1 के साथ 1 कट, n डिवाइड में आ गया। ठीक है, कुछ नहीं किया बेटा, पहले u इंटू वी लगाई, कोस स्क्वायर को 1 - साइन स्क्वायर। आपको कैसे पता लगे, आप ऐसे दिमाग लगा सकते ना, अगर n-2 है तो इसको चेंज करेंगे तभी ये कट होगा। ठीक है, फर्स्ट के साथ और सेकंड के साथ, और ये फॉर्म बनेगी। ठीक है, प्रैक्टिस से आपको ये सब बातें आ जाएंगी। ये डायरेक्टली हमने सॉल्व किया तो ये हमारा रिडक्शन फार्मूला बन गया। अब देखो हैंस इवैल्यूएट उसने क्या कहा, I5, 5 का मीनिंग आप समझ गए बेटा। तो n को हमने 5 पुट करना, कर देंगे, इधर आ जाओ, n को 5 पुट किया, ये पीछे वाली सीरीज़ आ गई, तो यहाँ पर क्या आ गया, 5 - 2 3। अब n को 3 पुट कर देंगे, इधर आ जाओ, तो n को 3 पुट कर देंगे। हाँ जी, तो हम n को क्या कर रहे हैं, 3 पुट कर देंगे। 3 पुट किया तो क्या आ गया, 1 हम सीधा निकाल लेंगे इधर से। हाँ जी, 1 इधर से निकाल लो। I1 क्या है, साइन के n के आंसर पर, n के स्थान पर आप 1 पुट कर दो, x इंटू साइन एक्स। ये तो बेटा +2 का क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट बार सेकंड की इंटीग्रेशन ये सेम ही है। अपर लिमिट पुट करो, कोस 90 का 0, लोअर में 0 और 0 है। साइन की इंटीग्रेशन क्या थी यहाँ पर, माइनस कोस, माइनस माइनस प्लस होगा, कोस की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन। अपर लिमिट पुट करो, साइन 91 साइन 0 0, एग्जैक्ट सिंपल सी कैलकुलेशन है। I1 1 आ गया, I1 इधर पुट करोगे तो I3 का आंसर आ जाएगा। ओके, I3 इधर पुट करोगे तो I5 का आंसर आ जाएगा। I5 हमने पूछा था। ठीक है, ये आंसर बेटा आप देख लेना, लास्ट में आंसर 149/225 आ गया। यूजिंग क्वेश्चन देनी तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, फिर से देख लो क्या किया है। हाँ जी, ये IN थी, प्रूव दैट हमने ये करना है, x इंटू साइन एन एक्स, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम बेटा। u इंटू वी तो ऐसे ही लगानी है जो हमने कल आपको कराया ना, x इंटू साइन एन एक्स, -1 प्लस करके u इंटू वी तो बेटा ऐसे ही है। जिसने कल वाले लेक्चर देखा उसको समय लग जाएगा। ठीक है, हाँ जी, तो वही किया, u इंटू वी लगा दी। ठीक है, -1 + 1, क्योंकि हमने यहाँ पर दूसरा फंक्शन बनाना था इसलिए ऐसे सॉल्व करते हैं। जब आपने बेटा u इंटू वी लगाई, फर्स्ट बार सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस कोस, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगना पता ना, पहला बार दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा अब साइन की पावर का पावर रूल लगता है, n-1 n-2 साइन की फिर से कोस। ये बेटा आपको आते हैं, मल्टीप्लाई किया कोस स्क्वायर हो गया,
ये सेम हो गया, ठीक है। कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई की, ठीक है। ध्यान से देखो, ये आई एन माइनस 2 बन गया, ये आई एन बन गया, ये तो सिंपल ही था, वाई एन माइनस 1 इंटू डी वाई। बी एक्सरसाइज जहाँ से हम फंक्शन के साथ डेरिवेटिव को सोल्व करते हैं। अब देखो बेटा क्या बन गया, ये भी आई एन है, ये भी आई एन है, ये माइनस वाले इधर प्लस कर दिया, आई एन दोनों में कॉमन निकाल दिया, ये एन था इसको डिवाइड कर दिया, ये रिडक्शन फार्मूला बन गया। अब हैंस वैल्यू बेटा आई 5 का था, 5 बेटा पुट करोगे तो आंसर 3 आ जाएगा, तो हमें 3 चाहिए, 3 पुट करोगे 1 आ जाएगा, 1 हमने फिर डायरेक्ट इधर से ही पुट किया, ठीक है। एक्स इंटू साइन सिंपल फार्मूला लगाया, आई 1 का आंसर आ गया, वो इधर पुट किया, आई 3 आ गया, और आई 3 के स्थान पर पुट किया आई 5 आ गया। फिर से बेटा देख लो क्या था एग्जाम्पल में। हाँ जी, देखो अगर बेटा कई बच्चे सोच रहे होंगे बोर्ड पर कराओ, बोर्ड पर कराने से इतना कंसेप्ट नहीं पकड़ में आता, फिर टाइम भी लगता है, फिर क्वेश्चंस भी इतने कवर में नहीं होते। यहाँ 1 घंटे में आपका पता कितना काम आ जाता है, कोचिंग्स पर जाकर इतना काम नहीं हो सकता जितना हम 1 घंटे में करा देते हैं। हाँ जी, फिर से देख लो, ये कॉपी वाला बेस्ट है। नाले हैंड राइटिंग में हमारे बच्चे की अच्छी है, पूरी समझ आती है, जूम करके आप बेटा देख सकते हो। हाँ जी, पीछे एक वीडियो में मैंने आपसे मोबाइल की डिमांड की थी, अब तो मोबाइल तो चलो मिल रहा है, वैसे कहा था लेक्चर बनाने के लिए, एक भी बच्चे का मेरे को कमेंट नहीं आया। मैं ऐसे ही बस कभी कभी लगता है ना, मैं ऐसे बस क्या कह रहे हैं, सिर खपाई कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, आप इतनी केयरिंग नहीं कर रहे। कमेंट कर दिया करो बेटा, वीडियो डाउनलोड भी हो जाती है, शेयर भी हो जाती है, सभी बेनिफिट ले रहे हो, परंतु फिर भी आपका हाल नहीं है, ठीक है। हाँ जी, सही से दिख रहा है, चलो फिर से एक बार दिखा देते, ये रहा। हाँ जी, कैमरा मैं उस अनुसार सेट करता हूँ कि पूरा बच्चे को दिख जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सेकंड एग्जांपल। ये देखो, फाइंड रिडक्शन फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन एक्स पावर एंड साइन एन एक्स। ये तो बेटा सेम ही, अभी फर्स्ट वाला ये मैं नहीं कराऊंगा। हैंस एंड अप्लाई इट टू एवेल्युएट ये दिस, ठीक है। अब इसके लिए आपने क्या करना है, चलो इस वे से कर लिया, ये भी अच्छा है, कोई और वे भी आप लगा सकते थे, चलो कोई बात नहीं, जिस मर्जी वे से कर सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं है। जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, मैथ्स नहीं आता, एग्ज़ाम से पहले लंबी रात है। फिर ऐसे गाने गाओगे अगर आप पढ़े नहीं तो, ठीक है। हाँ जी, तो पढ़ा करो। हाँ जी, फाइंड रिडक्शन फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन एक्स पावर एंड साइन एक्स, ठीक है। फार्मूला सेम बना लिया। अब देखो इन दोनों को कंपेयर करो, एन का आंसर क्या है 3, तो 3 पुट कर दोगे, 3 पुट किया तो क्या इसका आंसर आ गया आई 3 का, ठीक है। अब आई 3 सोल्व करने के लिए 1 चाहिए तो 1 पुट कर दो, 1 पुट नहीं करना, 1 पुट करोगे तो बेटा यहाँ पर -1 आ जाएगा, 1 बस डायरेक्ट इधर से सोल्व कर लो। एक्स इंटू साइन एक्स, यू इंटू वी लगा लो, फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन, यू इंटू वी तो आपको आती है, यहाँ से आई 1 का आंसर आ गया, ठीक है। आई 1 का आंसर बेटा आप क्या करोगे, इधर पुट कर दोगे आई 1 का, तो वहाँ से किसका आंसर आ जाएगा आई 3 का। ये इंडेफिनेट आ गई। अब हमें तो लिमिट वाला पूछा उन्होंने, तो कुछ नहीं, बस आप लिमिट ले लो, टेकिंग लिमिट 0 to π/2 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हमने लिमिट ले ली। लिमिट में क्या किया, पहले अपर लिमिट पुट करोगे वो बेटा आप देख लेना, फिर लोअर करोगे, लोअर में 0 तो 0 ही हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये 0, बाई चांस cos 0 मानना पर 0 हो जाएंगे। यहाँ पर cos 90 0, sin 91, cos 90 0, कैलकुलेशन आप सोल्व कर लेना, 3π²/4, ये आंसर आ गया, कुछ भी नहीं किया, इंडेफिनेट में सोल्व कर लिया, उसके बाद लिमिट्स ले ली बस। फिर से देख लो क्या था क्वेश्चन में, ये रिडक्शन फार्मूला तो बेटा हमने पीछे किया है, इस लिमिट वाला तो पहले हमने सिंपल रिडक्शन सोल्व कर लिया, ये आ गया। अब इन दोनों को कंपेयर करो तो n 3 पुट किया, 3 पुट किया, 1 चाहिए था, फिर उसके बाद हमने क्या किया, इधर आ जाओ, हाँ जी 1 पुट किया, तो 1 का आंसर जैसे सोल्व किया इधर पुट कर दिया, आई 3 आ गया, लिमिट्स ले ली, लिमिट्स के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कुछ भी नहीं किया खास। फिर से आपको दिखा देता हूँ, जो बच्चे कॉपीज़ बना ले, जब प्यारे बेटियाँ मेरे कॉपीज़ बना रहे हैं, जब बच्चे बेटे और बेटियाँ मेरे लिए दोनों ही बराबर हैं, ठीक है,
पर मेल ज़्यादा देख रहे हैं, बेटियाँ कम देख रहे हैं। बेटा अपनी फ्रेंड्स को साथ में जोड़ो, बहुत ही अच्छा चैनल है, फैंटास्टिक चैनल है। इस फैंटास्टिक चैनल के साथ ज़रूर जुड़े, ठीक है, क्योंकि आप हम कहते हैं वेलकम टू फैंटास्टिक चैनल है ये। हाँ जी, सही चल रहा है, ओके, बहुत ही अच्छे। हाँ जी बेटा, जो खुश रहना होता है ना वो हमने अपने, अब देखो मैं अपने लेक्चर में, मेरे लिए तो आप सब पर्दे के उस पार है ना, मैं तो कैमरा के सामने बोल रहा हूँ जैसे रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है ना। जितना खुश हो के आप मैथ्स करोगे ना उतने आपको अच्छा लगेगा। हाँ जी बेटा, उसके बाद हम क्या आ रहे हैं, थर्ड एग्जाम्पल पर आ रहे हैं। थर्ड में देखो क्या है, अब देखा लेट यू एन, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये थर्ड एग्जाम्पल, ये पेपर में भी आई हुई है, ठीक है। फिर से हम देख लेते हैं, बुक में चेक कर लेते हैं, बुक भी हम साथ में रखते हैं ना। हाँ जी, वो जो इससे पहले वाली हमने एग्जांपल की है ना, इंटीग्रेशन एक्स पावर एन साइन एक्स, ये बेटा 2015 अप्रैल में आई हुई है, 2024 मई ओनली फॉर बीएससी बीएड सेकंड सेम, 4 ईयर 14 मई बीएससी बीएड में आई हुई है। इस बार भी आपको लगता आ सकती है। और ये जो एग्ज़ाम्पल है ये मैं चेक कर देता हूँ, मेरे को एग्ज़ाम्पल बेटा ये भी इम्पोर्टेंट लग रही है, इम्पोर्टेंट है, लग नहीं रही है। हाँ जी, ये 2023 मई में आई, सिंपल पेपर में आई है। उससे पहले तो आई हुई 2007 में, 9 सप्लीमेंट्री में, 10 12 में, और भी आई होती है। कभी कभी ये सारा कुछ लिखते नहीं ना, आई तो कई स्थानों पर होती है। हाँ जी, क्वेश्चन पर आए थे। क्वेश्चन में क्या है, फिर से देखो, लेट यू एन गिवन है, प्रूव दैट कहते हैं यू एन, जैसे आई एन था वैसे यू एन था, सिर्फ बेटा नाम दिया है। जैसे किसी का नाम प्रियंका है, उसको प्यार से हम घर में परी कहते हैं, हमारी परी बेटी आ गई, ठीक है। किसी का नाम संतोष है, उसको हम कुछ और नाम कह देते हैं, माँ प्यार से नाम दे देती है। और जैसे किसी के नाम गांव में और तरह से नाम रखते हैं, ठीक है ना। किसी का नाम हम प्यार से कहते हैं, नाम कुछ और होता है और प्यार से कुछ बोलते हैं। जैसे हम कहीं को कहते हैं क्यूटी पाई, तो क्यूटी पाई उनका नेम थोड़ा, हम तो प्यार से बुला रहे हैं। वही ऐसे है, हमने इंटीग्रेशन को प्यार से नाम दिया यू एन। यू एन आंसर है, प्रूव दैट क्या है, यू एन प्लस एन एन माइनस वन यू एन माइनस टू इज इक्वल टू दिस एंड हैंस वैल्यू इट। देखो यू एन पर आते हैं, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये तो अभी हमने ऐसा किया, ये यही क्वेश्चन है, नहीं यहाँ पर एक्स इंटू साइन था, सॉरी यहाँ पर एक्स एन इंटू साइन एक्स है। रिडक्शन फार्मूला मेरे अनुसार किया है इसका, हाँ जी रिडक्शन किया है, एक्स इंटू एम इंटू साइन एन एक्स रिडक्शन किया। तो वैसे रिडक्शन के अनुसार इसको फिर से सोल्व कर लेंगे। देखो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, इसको यू इसको वी, फर्स्ट बार सेकंड की इंटीग्रेशन सभी करके। अब देखो जहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाए अपर पुट कर दो लोअर, पाई/2 पुट करोगे 0 आ जाएगा, 0 पाई/2 कोस 90 0 आ जाएगा, यहाँ पर इसके कारण 0 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इधर से देखो बेटा अगेन यू इंटू वी लग जाएगी, अगेन लगाओ ये फिर सेम, नहीं यहाँ पर अगर पाई/2 पुट करोगे तो पाई/2 पावर n माइनस 1, यहाँ पर साइन 0। अब ध्यान से देखो, ये था n तो यू n आ गया, ये क्या है n माइनस 2 यू n माइनस 2 आ गया, ठीक है। ये माइनस वाला इधर प्लस कर दो, यही हमने प्रूफ करना था। प्रूफ में बेटा कुछ नहीं था, फिर से देख लो ये यू एन गिवन है, जिसको +2 में इंटीग्रेशन आती है, इंटीग्रेशन अच्छी की वो भी बाय पार्ट्स, और भी कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्रूफ। हाँ जी, कुछ नहीं करना आपने, सिंपल यू इंटू वी लगाई, सोल्व करते करते अपने आप ही पहले ये तो 0 हो गया पहले वाला पार्ट। अब इसको सोल्व करोगे तो आपको इधर बचाना है, ये n था यू n हो गया, ये n माइनस टू सीधा प्रूफ होगा। अब हैंस वैल्यू में देखो तो आपको पता लग रहा है n का आंसर 4 है, n 4 पुट कर दो। अब बेटा n 4 पुट करोगे तो 2 चाहिए, 2 पुट करोगे तो u 0 हो जाएगा। u 0 कैसे फाइंड करते, सीधा इसमें, ये पीछे भी क्वेश्चन में मैंने आपको कराया हुआ है। u 0 फाइंड कर लोगे, किसी की पावर 0, इसका आंसर तो 1 आ गया, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस, u 0 1 आ गया, या u नोट कहते हैं। u नोट इधर पुट करोगे u 2 आ जाएगा, u 2 इधर पुट करोगे u 4 आ जाएगा। यही तो पूछा उन्होंने, ठीक है, कुछ भी नहीं था, फिर से दिखा देता हूँ। हाँ जी, थर्ड नंबर एग्जाम्पल, यू एन गिवन था, पहले ये प्रूव करना था, फिर एन से वैल्यूएट था। यू एन तो बेटा हमने ईजिली सोल्व ही किया, ये तो पीछे बहुत बार मैं काफ़ी पंजाबी वर्ड होता है सिर खपाई कर चुका हूँ, ये प्रूफ आ गया। अब हैंस वैल्यूएट दोनों को कंपेयर कर लिया करो, ये n है और ये क्या है 4, मीनिंग बाय कंपेयरिंग किया n का आंसर 4 आ गया। 4 पुट करोगे इसको इधर ले गए तो 2 चाहिए, 2 पुट करोगे तो u नोट चाहिए, u नोट हम डायरेक्ट यहाँ से फाइंड कर लेंगे, n के स्थान पर नोट इधर आ गया तो u नोट का आंसर आ गया। u नोट हमने क्या किया, इधर पुट कर दिया, u2 का आंसर आ गया, u2 इधर पुट किया, u4 का आ गया। बस फिर से देख लो,
हाँ जी, थर्ड नंबर। बार बार इसलिए दिखाता हूँ, आप वीडियो को देखो कितना बेस्ट वर्क है। हम वीडियो को रोक सकते हैं, इसको जूम करके साथ साथ कॉपी बना सकते हैं, जो समझ नहीं आया पीछे करके देख सकते हैं। इससे बेस्ट क्या है? ऑफलाइन में भी इससे बेस्ट नहीं है। ऑफलाइन में क्या होता है? बस तो ऑफलाइन बेस्ट होता है, आप मेरे से ऑफलाइन में पढ़ो वो बेस्ट है, पर इसमें क्या है, हम पीछे एक एक चीज़ को देख सकते हैं। हाँ जी, 100 देखो, इसके साथ 106 वीडियोज़ हो जाएंगी। कितना कुछ आपके लिए डाला जा रहा है। कोई बेटा हमें एक पैसा भी कमाई नहीं आ रही यूट्यूब से, ठीक है, क्योंकि आप बस सभी बच्चे इतना रिस्पॉन्स नहीं ना दे रहे, परंतु फिर भी हम इसके लिए इतना काम कर रहे हैं, जबकि सभी तरफ बिजनेसमैन ही स्वार्थ है और हम आपका बेनिफिट कर रहे हैं, ठीक है, पर आप ख्याल नहीं कर रहे। हाँ जी, फोर्थ एग्जाम्पल पर आ जाओ। फोर्थ में क्या है, ये भी बेटा अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम समझने का प्रयत्न करेंगे। हाँ जी, वेरी गुड बेटा। क्या है? आई एम एन गिवन कोस इंटू कोस। देखो ये फिर बेटा ये फॉर्मूला अभी हमने किया ही है, कोस इंटू कोस। ये वाला आ गया, ये वाला आ गया ना, कोस एम एक्स इंटू कोस एन एक्स। ये इंडेफिनिट में था, ये डेफिनिट में आ गया। पहले ये प्रूफ करना है, फिर हैंस वैल्यूएट करना है, कर देंगे। इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड, फर्स्ट बार सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव पीछे से देख लेना। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा, इसको एज इट इज़ कर दिया। अपर लिमिट पुट करो, कोस 90 के कारण 0। यहाँ पर इनको देना चाहिए एम और एन पॉजिटिव इंटीजर है, देते नहीं ना, गलत बात हो जाती है। यहाँ पर देना चाहिए, ठीक है ना। देखो जो पब्लिशर है ना, वो भी क्या होते हैं, सिर्फ उनको पैसे से मतलब होता है, ठीक है। हर जगह तो मोहित सर मिलेंगे नहीं, या हमारे जैसे टीचर बहुत ही कम हैं। अगर हम बुक्स पब्लिश कराते हैं ना, तो जो ये इन्होंने मिस्टेक की है ना, वो हम मिस्टेक नहीं करते बेटा, सिर्फ इनको पैसे से मतलब होता है, इनको और कोई चीज़ से मतलब नहीं होता। समझ के क्यों देना चाहिए? क्योंकि ये बेटा बन जाता है 0 की पावर m, ठीक है। अब बताना चाहिए ना m पॉजिटिव है। अगर 0 की पावर नेगेटिव होगी, फॉर एग्जांपल अगर इफ़ m क्या है नेगेटिव नंबर, तो 0 की पावर नेगेटिव तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगी। समझ गए ना? फिर से आ जाओ, दिख रहा है कि नहीं? दिखा ही नहीं, थोड़ा सा कैमरा सेट है। हाँ अभी, हाँ जी, मैं कह रहा हूँ अगर m नेगेटिव है तो 0 की पावर नेगेटिव तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, कैमरा पूरा सेट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, देखो तो क्या करना है, यू इंटू वील का ही सिंपल कर दिया, ठीक है। अब फिर वही बात बेटा, साइन इंटू साइन, दोनों साइन है, तो आपको पता है टेक क्या करना है, जो पीछे बताया था ना, सेम ही बेटा वही कर रहे हैं। कौन से में बताया था? ये बताया था, दोनों साइन इंटू साइन है, तो टेक क्या करना, कोस एक्स माइनस एन एक्स, वही इधर टेक किया। फॉर्मूला लगा लोगे, इसका आंसर निकालना है, तो ये प्लस का उधर जाकर माइनस, इसकी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। अब बेटा वैल्यू पुट की फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई सेकंड के साथ, तो देखो ये m-1 n-1 आ गया, इसके साथ कंपेयर कर ले करो, mn है तो mn आ गया, m-1, और ये तो mn था ही, तो ये हमारा प्रूफ आ गया बस। ये बेटा एग्जैक्टली इसमें कुछ भी नहीं है। अब बाय कंपेयरिंग करो, m5 और n3 पुट करना है, m पावर में है तो m5, एंगल के साथ है तो 3। इधर आ जाओ, हाँ जी इधर आ जाते हैं बेटा। अगर इधर आओगे तो क्या बनेगा, नहीं पहले फार्मूला थोड़ा सा प्रूफ किया है, थोड़ा सा प्रूफ के लिए मतलब माइनस एम बाई आना, ये आई एम है, इसको इधर ले जाओ, सोल्व करोगे क्या बनेगा, पहले मैंने बताया था, अभी बता देता हूँ। 1 प्लस एम बाई एन, मीनिंग एलसीएम लोग n प्लस एम बाई एन, एन एन कट होगा, इधर आ गया फार्मूला। बाय कंपेयरिंग किया तो क्या पता लगा, m5 n3, 5 3 पुट करोगे तो 4 2 आ जाएगा, यहाँ से देखकर m4 पुट कर दो n2, 4 2 पुट करोगे 3 1 आ जाएगा। इधर आ जाओ, फिर m3 और n1 पुट कर दो, 2 0 आ गया। अब 2 0 हम सीधा सोल्व कर लेते हैं। इधर आ जाओ, m2 और n0, क्या बेनिफिट हुआ, हाँ जी कोस स्क्वायर आ गया, और कोस 0 तो 1 कोस स्क्वायर की वैल्यू, ये बेटा मैंने वैल्यूज आपको हाफ एंगल फार्मूले में प्रीवियस लेक्चर में देख लेना, बताई हुई हैं। ये हाफ एंगल का फार्मूला है, वैल्यू क्या होती है 1 प्लस कोस 2x/2, 1/2 को बाहर निकाल दो, बहुत डिटेल में बताया है, इसके लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ कराने वाला पड़ा है। इतनी बातें बताऊंगा ना तो फिर कंप्लीट नहीं होगा। इंटीग्रेशन कर लोगे 1 की x, इसकी साइन 2x, पता है एंगल की साथ में करनी होती है। अपर लिमिट पुट कर दो लोअर, साइन पाई बाई की वैल्यू 0, साइन 0 की भी 0, i20 आ गया, i20 इधर पुट करोगे i31 इधर पुट करोगे i42 इधर पुट करोगे i53, ये हमारा आंसर आ जाएगा बस। यूजिंग इक्वेशन लिखना तो आप लिख सकते हो, यूजिंग इक्वेशन नंबर मतलब जो इक्वेशन है, यहाँ पर i31 में i20 वाली पुट की है,
इसको नाम दे दो। यहाँ पर I31 वाली पुट की है, इसको नाम दे दो यूजिंग 5। अगर वो आपने लिखना तो आपकी मर्जी, ठीक है, आपकी मर्जी। टिंग टा टिंग टा 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 टिंग टा टिंग टा टा टा। हाँ जी, साथ साथ में एंजॉयमेंट करते हुए और साथ साथ में पढ़ते हुए। तभी तो लिखा हुआ है मैथ्स फन विद मोहित सर, ग्रेट एंड फैंटास्टिक एंड फैबुलस, दैट इज मोहित सर। हाँ जी, फिर से आ जाते, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। फिर से देखो बेटा, पहले तो सिंपल हमने यू इंटू वी लगा ली, ठीक है, ये सेम उसी की तरह क्वेश्चन किया हुआ है जो रिडक्शन फार्मूला आपको कराया। अब ये बताया था दो साइन आ जाएं तो टेक इसको कर लेंगे कोस x माइनस एन एक्स, इसकी वैल्यू हमें चाहिए इधर लिख दी, इसको मल्टीप्लाई किया, ये फार्मूला बन गया m-1 n-1, ठीक है, और ये आई है, मैंने ये माइनस वाला इधर प्लस कर दिया। अब हैंस से वैल्यूएट करोगे, m का आंसर 5, n का 3, m5 n3 पुट किया तो सोल्व करने के लिए 4 2 चाहिए, m4 n2 पुट कर दो तो सोल्व करने के लिए 3 1 चाहिए, फिर m3 n1 पुट कर दो, 2 0 चाहिए, 2 0 हम यहाँ से सोल्व कर लेंगे, m2 n0 cos 0 1 हो जाएगा। इसको सोल्व किया, फिर I20 का आंसर इधर पुट कर दिया, 3 1 का आ गया, 3 1 का इधर पुट किया, 4 2 का आ गया, 4 2 का इधर पुट किया, 5 3 का आ गया। हाँ जी, फिर से देख लो, जैसे गाना ना 3 Idiots का, जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल ऑल इज वेल। जब आपको टेंशन हो जाए ना तो ऐसे गाना बोला करो, मुर्गी का जाने अंडों का क्या होगा, लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा, तो होठ घुमा सीटी बजा के बोल भैया ऑल इज वेल। आवाज़ मेरी अच्छी नहीं है पर फिर भी चलो गा लेते हैं थोड़ा थोड़ा अपने एंजॉयमेंट के लिए, हमने कौन सा कंपटीशन में भाग लेना है। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल ऑल इज वेल। हाँ जी बेटा, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं इधर। अब ये देखो इजी क्वेश्चन ही हैं। फाइंड रिडक्शन फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन एक्स एन कोस एक्स, ये तो सिंपल ही पहले वाला ही है, एक्स पावर एन इंटू कोस एक्स, ये मैंने पहले भी कराया मेरे साथ। ओ बस यहाँ पर एम था, यहाँ पर एन है, एग्जैक्ट यहाँ पर एम था, यहाँ पर एन है, बाकी सेम है, कुछ नहीं, यू इंटू वी लगाइए, इसका फार्मूला आप देख लेना, कुछ खास नहीं, ठीक है, 2 बार यू इंटू वी लगाइए, ठीक है, ये आई एन था तो ये क्या बन जाएगा, ये n-2 बन जाएगा, सिंपल है। हैंस वैल्यूएट n क्या है, 3 पुट कर दोगे, 3 पुट किया तो 1 आ गया, 1 क्या 1 तो आपको पता है डायरेक्टली पुट करते, इधर आ जाओ, I1 सोल्व कर दिया, I1 का आंसर इधर पुट किया, I3 आ गया, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट में n4 पुट कर दिया, वही सेम कंसेप्ट। अब 4 पुट करोगे तो आंसर 2 चाहिए, 2 पुट करोगे तो 0 0 इधर से ही आना है, किसी के पावर 0, ये तो 1 बन गई, I0 फिर इधर पुट करोगे I2 आ गया, I2 पुट करोगे I4 आ गया। कुछ भी इसमें समझाने वाला नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा, ख़ास बात नहीं है। फिर से देख लो फर्स्ट सम। हाँ जी, सागर किनारे दिल ये पुकारे, मैस नहीं तो है तो कौनो नहीं है हो, सागर किनारे जागे नज़ारे, जागी हवाएं। हाँ जी, ठीक चल रहा है, चलो गाने गाने से क्या होता है, बच्चा बोर नहीं होता, हम भी बोर नहीं होते यार, अकेला बच्चा नहीं, हम भी बोर नहीं होते। हाँ जी, अब सेकंड क्वेश्चन पर आ गए। वो सिकंदर भी दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है, टंग टंग टंग,
निकलेंगे मैदान में हम जिस दिन हम झूम के, धरती डोलेगी ये कदम चूम के। निकलेंगे मैदान में हम जिस दिन झूम के, धरती डोलेगी ये कदम चूम के। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती बोलेगी ये कदम झूम के। वो सिकंदर भी दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। तो हारी बाजी को आपने जीतना है, ठीक है। मिस्त्री गाने गा रहा हूँ, मुझे किसी बच्चे ने कहा था आप साथ साथ में एंजॉयमेंट कराते रहो, ठीक है, ठीक है जी। जैसे वो अमिताभ बच्चन की फिल्म का गाना है, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन पर आ रहे हैं। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, बाजे रे मुरलिया। हाँ जी, क्वेश्चन पर आते हैं। आप ही सोच रहे हो क्या सर गा रहे हैं, बस अपने आप को थोड़ा सेट करने के लिए। हाँ जी देखो, अब इसमें क्या करना है, आई एन गिवन है 0 to π/2 x पावर n साइन 2p + 1x। ये बेटा पूरा एंगल है, समझ लो। प्रूव दैट 2p + 1 होल स्क्वायर आई एन n -1। ये बेटा हमने प्रूव करना है, क्लियर कर दिया है। n और p क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कह दो चाहे n फॉर नेचुरल नंबर कह दो, एक ही बात होती है, हैंस और अदरवाइज। ये कुछ नहीं करना, बस आपने कंफ्यूज नहीं करना, u × v लगानी, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड। फर्स्ट बार सेकंड की इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन -cos 2p + 1x, x का डेरिवेटिव 1 नहीं होना, 2p + 1 आ गया। अब फर्स्ट का डेरिवेटिव करो, देखो क्या करने, अपर लिमिट माइनस लोअर, अपर में पुट किया π/2 n - 1, ये आ गया। अब इसकी वैल्यू सोल्व करनी है आपको, अभी सिखाते हैं। जब 0 पुट करोगे 0 पावर n, अब यहाँ पर ठीक है क्योंकि 0 पावर n आ गई तो 0 पावर पॉजिटिव है, मीनिंग आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। अब देखो इधर आ जाओ, इधर में क्या है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, n/2p + 1। इसको हम क्या करेंगे, इसको बाद में देखेंगे, इसको अगेन u × v लगनी है। इधर देखो π/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, p π + π/2, तो समझ गए बेटा क्या किया है, cos π/2 + थीटा। चाहे आप cos a + b का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये क्या होता है, साइन माइनस साइन थीटा होता है मेरे अनुसार। तो दूसरे में cos तो नेगेटिव होगा, माइनस से होगा ना। हाँ जी, तो ये बनना था -sin π p π, क्योंकि देखो p किसको बिलोंग करता है, इंटीजर को, पॉजिटिव इंटीजर n, तो आंसर 0। क्योंकि आपको पता है ना फॉर्मूला क्या होता है, आ रहा है कि नहीं, हाँ जी अभी आ रहा है। फॉर्मूला हमने क्या किया हुआ है, साइन ऑफ n/0 फॉर r n बिलोंग टू z, ठीक है। इसको हम फॉर r n बिलोंग टू n भी तो कह ही सकते हैं, और n बिलोंग टू z पॉजिटिव भी तो कह ही सकते हैं। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर एक इंटीजर के लिए कह दिया, तो इसमें तो नेचुरल नंबर आएंगे, समझ गए ना। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो कहने की आवश्यकता नहीं है आपने +2 कर ली है, +1 कर लिए, नीचे वाले तो आपने सभी कर लिए, ऊपर वाले कुछ नहीं किया है। तो इसका मीनिंग है अगर z है तो नेचुरल नंबर तो है ही। हाँ जी, तो साइन p π इसका आंसर क्या होगा, 0 -0 लिख दो, +0 एक ही बात है। अब इधर आ जाओ, अगेन u × v लगाई, फर्स्ट बार सेकंड इंटीग्रेशन ये सभी कर लिए।
अपर पुट करोगे, लोअर पुट करोगे, ये फिर सेम साइन, अब साइन पी, अब इसके साइन 90 प्लस थीटा, ये कोस पी पाई आएगा। क्यों? क्योंकि जो साइन 90 प्लस थीटा होता है, चाहे बेटा आप ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देना, दूसरे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, पता ना दूसरे में साइन क्या होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव। ये कोस पी पाई आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ये कोस एन पाई किसके इक्वल होता है, -1 पावर एन। ठीक है, इसको चाहे आप फॉर आल एन बिलोंग टू जेड कह दो, फॉर आल एन बिलोंग टू एन कह दो, और फॉर आल एन बिलोंग टू जेड पॉजिटिव कह दो, एक ही बात है। दिख रहा है कि नहीं? नहीं बात आ रही, हाँ अभी दिख रहा है, हाँ जी ये रहा। चाहे फॉर आर एन बिलोंग टू जेड कह दो, एन कह दो, जेड पॉजिटिव, यही सेम साइन एन में बताया था। क्योंकि इंटीजर में नेचुरल नंबर तो आ जाएंगे, नेचुरल नंबर में इंटीजर नहीं आएंगे। ठीक है, ये नंबर सिस्टम आपने किया ही होगा। इसका आंसर -1 पावर पी इधर हमने पुट कर दिया। अब ये देखो क्या बन गया, ये n था तो n लिख दिया, n-2 है तो n-2 लिख दिया। अब इसके साथ दोनों का एलसीएम ले लो, इधर आ जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, यही हमारा रिडक्शन फार्मूला है। ठीक है, कुछ नहीं था बेटा, फिर से देख लो, इसको फर्स्ट फंक्शन लिया, इसको सेकंड लिया, u इंटू वी लगाइए, वो आप लगा लेना। नई बात क्या थी ये, अब इसमें क्या किया नई बात में, π/2 को मल्टीप्लाई करोगे, 2 के साथ 2 कट, पी पाई प्लस π/2 साइन कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा मीनिंग माइनस साइन पी पाई, पी उन्होंने गिवन दिया है पॉजिटिव इंटीजर मीनिंग नेचुरल नंबर 0। आपने रिजल्ट पढ़ा हुआ ना, साइन एन पाई 0 होता है सभी इंटीजर्स के लिए, हाँ जी, या नेचुरल नंबर के लिए या पॉजिटिव इंटीजर, एक ही बात होती है बेटा, कुछ भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो साइन पी पाई 0 हो जाएगा। अब जब हमने इधर u इंटू वी लगाई तो इधर आ जाओ, अगर इधर u इंटू वी लगाई तो यहाँ पर अपर लोअर जब आप पुट करोगे, यहाँ पर अब साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा, थीटा क्या है पी पाई, इधर थीटा क्या था पी पाई था, ये थीटा था, थीटा थीटा कहीं से थीटा मुंह में रह जाता है, कोस पी पाई। अब इधर पुट कर दिया तो ध्यान से देखो, ये क्या है आई एन था तो आई एन बन गया, n-2 है तो n-2 बन गया। अब दोनों में 2p+1 का स्क्वायर, उधर एलसीएम ले लिया, ये हमारा प्रूफ। हैंस वैल्यूएट में देखो क्या, ये n है ये 4 है, तो हम n4 और आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, पता नहीं क्या दिख रहा है। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि p1 कैसे पुट किया, मेरे को भी नहीं पता यार, क्या पता कैसे पुट किया। देखो यहाँ पर है 2p+1, समझ गए, बच्चे लिखना चाहिए था। यहाँ पर है 3, तो हम कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर किया ना, ये 2p+1 किसके इक्वल है, 4 के 3 के, सॉरी 4 के नहीं 3 के, 4 के। मेरा भी कोई हाल नहीं, हाल कैसा है जनाब का, मैथमेटिक्स। नाउ वी आर गोइंग टू द वर्ड ऑफ मैथमेटिक्स। हाँ जी 3 आ जाएगा, फिर से देख लो, यहाँ पर बेटा 3 है, यहाँ पर क्या है 2p+, दोनों को कंपेयर कर लोगे, 2p = 2 आ गया, p का आंसर 1 आ गया। ठीक है, ऐसी बातें कोई नहीं बताता, सीधा कहते बस बुक में पुट किया हुआ है। देखो कई जने कहते हैं बीएड कर लो, ये कर लो, वो कर लो, आपको टीचिंग आ जाएगी। टीचिंग कराना हर बंदा अच्छे से टीचिंग नहीं करा सकता, और स्पेशल फॉर मैथमेटिक्स। ठीक है, अगर मैथ्स की बात करें ना, स्पेशल फॉर मैथमेटिक्स के लिए टीचिंग हर बंदा नहीं करा सकता। हाँ जी, समझ गए। तो P1 आ गया, फिर से देख लो, n तो 4 डायरेक्ट ही दिख रहा है, n यहाँ पर था 4 यहाँ पर था, परंतु यहाँ पर 2p+1 और यहाँ पर 3, दोनों को कंपेयर किया, p का आंसर 1 आ गया। n4 और p1 यहाँ पर पुट कर दो, इधर पुट कर दो तो i2 चाहिए, n2 और p1 इधर पुट कर दो, i0 चाहिए, तो i0 फिर इधर ही करोगे, i0 मीनिंग क्या है, n को 0 पुट कर दो, कर दिया। हाँ जी, किसी के पावर 0, ये तो 1 ही आ गई। इसकी इंटीग्रेशन सोल्व करोगे, साइन पाई 0 होता है, अभी बताया, i0 आ गया, i0 का आंसर इधर पुट करोगे, i2 आ जाएगा, i2 का आंसर इधर पुट करोगे, i4 आ जाएगा। तो i4 ही उन्होंने पूछा था। ठीक है, टफ नहीं था क्वेश्चन बेटा, मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है, मेरे को लग रहा है इस बार आएगा। फिर से देख लो, u इंटू वी लगाई, सेम ही था। दूसरी बात ये थी, मेन बात थी कोस 2p+1 π/2, इसको सोल्व कैसे किए, मल्टीप्लाई किया, कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा साइन पी पाई। अब आपको ये पता है कि साइन n पाई 0 होता है फॉर आल n बिलोंग टू जेड, तो पी पाई भी 0 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर p उन्होंने कहा है ना, तो साइन जो है पी पाई भी 0 ही है फॉर आल p बिलोंग टू n कह दो। ठीक है,
अब अगेन यहाँ पर u इंटू वी लगाई तो इधर सोल्व करते हुए क्या आ गया, कोस पाई बाय टू साइन पाई बाय टू प्लस थीटा कोस पी पाई। तो जो कोस पी पाई है वो -1 पावर n आ जाएगा। रिजल्ट तो इंटीजर के लिए है, परंतु नेचुरल नंबर भी उससे इंटीजर तो नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो आएंगे, उनका एक पार्ट नेचुरल नंबर भी है। समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो बताने की आवश्यकता नहीं, आप +2 में हैं ही हैं, ठीक है, वही बात होती है, ठीक है। ये रिज़ल्ट दोनों के लिए ट्रू होते हैं। इसको सोल्व किया, ये IN की इक्वेशन बन गई बस। हाँ जी, कंपेयरिंग में बता रहा हूँ, अभी फ़ोन आ रहा है, अभी बताने वाला हूँ। हाँ जी बेटा, हमारा लेक्चर ऐसे चलता है, आप ऐसे हाँ जी समझ गए। ये हमारा रिडक्शन फार्मूला बन गया। अब वैल्यूएट करो, हैंस वैल्यूएट ये कहा था, n के स्थान पर 4 पुट कर दो। अब देखो यहाँ पर 2p+1 और यहाँ पर 3 है, इसको कंपेयर किया, p का आंसर 1 आ गया। n4p1 पुट करोगे तो i2 आ जाएगा, फिर n2p1 पुट करोगे i0 आ जाएगा। i0 इधर से सोल्व कर लोगे, i0 सोल्व किया 1/3, इधर पुट किया i2 और i2 इधर पुट किया तो i4 आ जाएगा। हाँ जी फिर से देख लो, एक ही लेक्चर में देखो। अगर हम ट्यूशन्स पर या कॉलेज में जाएँ ना तो इतना काम नहीं कराएं। कॉलेज में तो वैसे सही नहीं कराते, ट्यूशन्स पर सही कराते हैं, पर वो एक लेक्चर में इतना कुछ नहीं कराते जो मैं एक लेक्चर में करा रहा हूँ, और वो भी फ्री में, ठीक है। पर आप जैसे बच्चे कदर नहीं पा रहे हैं, बेटा कदर पाओ। मेरे पास भरपूर कंटेंट पड़ा, इतना पड़ा कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है। पर मैं इसलिए कराऊँ ना, अगर मेरे सब्सक्राइबर चैनल के बढ़ाओ तो वास्ट टाइम बढ़ाओ, मेहनत तो मैं खुद ही कर रहा हूँ, ठीक है। वास्ट टाइम हम अपनी मेहनत से कर रहे हैं, कुछ तो हमारे स्टूडेंट्स कम ही बढ़ा रहे हैं, बस आप तो बस व्यूज़ करके छोड़ देते हो। लेक्चर पूरा देखा करो, आपके लिए डाला जाता है। हाँ जी, इस वीडियो को बेटा बार बार देखें, ताकि हमारे चैनल का वास्ट टाइम बढ़ेगा। फिर से दिखा देता हूँ। हाँ जी, अब एक इस क्वेश्चन में आने वाले हैं, आ जाते हैं। हाँ जी बेटा, लेक्चर हमारा साथ साथ में चल रहा है, उसकी आप परवाह मत कीजिए, क्योंकि बच्चों को मैथ्स पसंद है। यो देखो, अब ये कौन सा आ गया, कोस पावर n इंटू कोस एन एक्स। यह भी हमने रिडक्शन फार्मूला किया, वो बस हमने इंडेफिनिट में किया, ये डेफिनिट में आ गया। डेफिनिट मीनिंग विदाउट लिमिट्स, यही आ गया कोस एम एक्स इंटू कोस एन एक्स। तो सेम जैसे रिडक्शन में किया वैसे करना है, ठीक है। क्या करना है, u इंटू वी लगा लोगे, लगा ली, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन u इंटू वी लगानी, वो आप लगा ही लोगे, ठीक है। यहाँ से देखना कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, क्या n और n कट ही हो गया, n और n कट ही हो गया। यहाँ पर n थे ना दोनों, वहाँ पर m इंटू n था मेरे अनुसार रिडक्शन में। हाँ जी, रिडक्शन में m इंटू n था, ये दोनों n थे, तो ये n और n तो कट ही होगा। फिर वही बात, दोनों साइन आ गए तो टेक क्या करना है, कोस a माइनस बी टेक करो। कोस ए कोस बी प्लस साइन है साइन बी, इसका आंसर चाहिए, इसको माइनस कर दिया। यहाँ पर 1 माइनस एन, पीछे भी मैंने बताया एक कोस ऑफ 1 माइनस एन एक्स है, इसको हम लिख सकते हैं कोस ऑफ n माइनस 1 एक्स।
लेक्चर को पीछे करके देख लेना, मैंने डिटेल में बता दिया है। हाँ जी, तो क्या है, ये वैल्यू इधर पुट कर दोगे, फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई सेकंड के साथ, ये क्या बन जाएगा आई एन माइनस वन, ये आई एन बन गया। हाँ जी, ये रिडक्शन फार्मूला है। हमने तो आई एन फाइंड करना है, तो माइनस का आई एन इधर प्लस हो गया, 2 इसको डिवाइड कर दो। अब बेटा ये समझने वाला क्वेश्चन है, उनने कहा इसको पूरा सोल्व करो, पीछे भी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन कराए हैं। अब एन को सोल्व करने के लिए एन माइनस वन चाहिए, तो एन अप्रोचेस टू एन माइनस वन। हाँ जी, एन अप्रोचेस टू एन माइनस वन हो गया, एन माइनस वन इधर कर दो, एन माइनस टू अगेन करोगे, एन माइनस टू चाहिए तो एन माइनस थ्री हो जाएगा, एन माइनस थ्री चाहिए एन माइनस फोर एंड सो ऑन। ठीक है, अब बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पर 1 माइनस हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 एंड में एन माइनस वन हो रहा है, तो ये 1 बन जाएगा आई वन। इधर देखो 1 हो रहा है तो 2 है, 2 हो रहा है तो 3 है, 3 हो रहा है 4 है, 1 है तो 0 है। जैसे दिमाग लगा रहा हो, एन में से 1 2 3 सा एन, किसी तरह आपने सोचना ही है। हमें आई जीरो चाहिए, आई जीरो मीनिंग यहाँ पर सोल्व कर लो, कोस जीरो 1 नहीं होता है, आई जीरो का आंसर पाई बाय 2 आ गया, आई जीरो इधर पुट करोगे आई वन का आंसर आ जाएगा, यहाँ पर छोड़ दो। ठीक है, इस टाइप के बेटा मैंने क्वेश्चन कराए हैं, देख लेना, कराए हुए हैं। आई एन क्या है, ये था, इसमें क्या करो, आई एन माइनस वन का आंसर पुट कर दो, इक्वेशन देन तो दे सकते हो। अब क्या करोगे, ये 1/2 का स्क्वायर हो गया, अब आई एन माइनस थ्री का आंसर पुट कर दो, ये रहा, अब आई एन माइनस फोर एंड सो ऑन। लास्ट में क्या करोगे, ये सो ऑन मेरे को इधर भी लगता है बच्चे ने गलत कर दिया, मैंने पीछे बताया था भी सो ऑन ऐसे नहीं होता, दूसरे वे से होता है, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। और इसने कर इसको वर्टिकली दिया है, वैसे ऐसे भी हो ही सकता है अगर हम सोचे तो। इसकी वैल्यू पहले, इसकी वैल्यू पुट की, ये रही आई एन माइनस टू की, आई एन माइनस थ्री में आ गई। हाँ जी बेटा, अगर हम प्रीवियस लेक्चर की बात करते हैं तो ध्यान से देखो, हाँ जी, अगर बेटा हम प्रीवियस लेक्चर की बात करते तो प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या किया है, जो पहले वाला लेक्चर था उसमें देखो 51 व्यूज़ हैं, ओनली 15 लाइक्स हैं, तो लाइक बेटा जरूर बढ़ाओ, और सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है, सब्सक्राइबर बढ़ाओ। देखो कितनी देर का मैं लगा हूँ, मेहनत बहुत लगती है, ठीक है ना। जब आप बनेंगे टीचर, कोई ना कोई तो आप में बनेगा तो पता लग जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो बेटा, मैंने प्रीवियस में बताया था, वैसे आप हॉरिजॉन्टली करो, पर ऐसे भी कर सकते हो। देखो अगर हमने आई एन माइनस टू की वैल्यू पुट की हो, ये आ जाएगी इधर, अब आई एन माइनस थ्री की तो हम ऐसे ना लेकर जाएँ, ऐसे भी ले सकते हैं, सही है, कोई बात नहीं है। ठीक है, साथ में आई एन माइनस वन, आई जीरो का आंसर पाई बाय 2 था, ये देखो 1/2 स्क्वायर क्यूब 4 एंड सो ऑन 2 पावर एन, ये पाई बाय 2 था, मीनिंग 2 की पावर एन प्लस 1 आ गई। ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, पहले तो हमने क्या किया, सिंपल एज इट इज़ आप सोल्व करोगे, रिडक्शन फार्मूला बनाया, ठीक है, वो आप देख सकते हो, मैंने पीछे भी बता दिया। उसके बाद सोल्व करना था, तो ये पीछे भी हमने किया, एन आई एन के लिए एन माइनस वन चाहिए, तो एन अप्रोचेस टू एन माइनस वन, एन माइनस वन के लिए एन माइनस टू किए, इस स्टेप को रिवाइज कर रिपीट करते रहो। यहाँ पर एन माइनस वन 2 3 साथ में एन माइनस वन, मीनिंग 1 बनाना होता है। अगर इधर एन माइनस थ्री है और 4 है, एक कम है, अगर इधर 1 है तो 0, ऐसे देख लो, नहीं तो ऐसे देख लो 1 2 3 सोन एन माइनस एन, आई जीरो हमने उधर से सोल्व कर लिया, क्योंकि कोस जीरो तो 1 ही बनेगा। ठीक है, हाँ जी, आई वन का आंसर पाई बाय 4 आ गया। आई वन का आंसर बेटा आप, हाँ जी, आई वन का आंसर छोड़ दो, आई एन पर आ जाओ, आई एन माइनस वन, इसका आंसर पर होगा 2 में, 2 वाला 3 में, 2 स्क्वायर आ जाएगा 3 में, सीधी सी बात है। देखो अगर 2 था 2 का स्क्वायर आ जाएगा, एन माइनस 2 था 2 का स्क्वायर, एन माइनस 3 2 की क्यूब, एन माइनस 4 2 की 4, एन माइनस एन 2 की पावर एन, ऐसे बना, कुछ और बना, एन में से जो माइनस हो रहा है बस वही सोच रहे हैं। या आई जीरो बन गई, आई जीरो क्या है वो तो
पाई बाय 2 है, इधर पुट कर दो, ये 2 की पावर n 2 की पावर 1 n+1 हो गया। हाँ जी देख लो, पहले तो 1 घंटा मेरा लेक्चर बनाने का मूड था, पर तो अब मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ लेक्चर को। हाँ जी आपके लिए सोच रहा हूँ बेटा, आप भी सोचा करें। हाँ जी ठीक चल रहा है। हाँ जी 4th क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बेटा आपको करा रहे हैं, आपको फ़र्ज बनता है भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, अब थोड़ी देर में बेटा हम लेक्चर बस एंड करने वाले हैं। थोड़ी देर में बस लेक्चर का एंड करने वाले हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, अब एंड करने वाले हैं। तो मैंने पढ़ाना भी है ना इसके बाद। हाँ जी हाँ जी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड रिडक्शन फार्मूला फॉर कोस m इंटू कोस nx एंड हैंस वैल्यू। ये तो बेटा हमने पीछे किया, ये आप देख लेना, अभी पीछे कराया है, एग्जैक्ट सेम ही चल रहा है। ठीक है, ये हमने किया। अब हैंस वैल्यूएट में देख लेना, तो वैल्यूएट में क्या करोगे, इंडेफिनेट से सॉल्व किया, फिर डेफिनेट बना ले, जैसे मर्जी कर सकते हो। n3 और 2 पुट करोगे, n3 और 2 पुट करोगे तो 2 1 चाहिए, फिर m2 और i1 नहीं सॉरी n1, m2 और n1 पुट करोगे, यहाँ पर 1 0 आ जाएगा, 1 0 इधर से सोल्व कर लो, 1 0 सोल्व करोगे cos 0 1, फिर ये i1 0 का आंसर आ गया, ये इधर पुट करोगे i2 1 का आ गया, i2 1 पुट करोगे i3 2 का आ गया। ये हमने कर लिया। एक भी ये होता है, एक दूसरा होता है सिंपल लिमिट लेके, टेक लिमिट्स ले ली 0 to π/2, इधर ले लोगे, अपर पुट कर दो, लोअर पुट कर दो, इसमें sin π 0 sin 91 ठीक है, आप सोल्व करोगे ये आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं था बेटा इसमें, मेरे समझाने वाली कोई इतनी ख़ास बात नहीं थी, देख लो। रिडक्शन फार्मूला मैंने पहले आपको इसका कराया हुआ है। हाँ जी कुछ नहीं बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पर 3 के टेबल पर कट किया हुआ है, वो आप देख लेना 2/5। हाँ जी अब इस क्वेश्चन पर आ जाओ, एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखो कोई भी ऐसा यूट्यूब का चैनल नहीं है, पर तो फिर भी आप कैरिंग नहीं कर रहे, करो। हाँ जी आई एम ये गिवन है, IMN 0 to π/2 cos mnx है इंटू sin nx है, कहते ये प्रूफ करना है। ये प्रूफ तो मेरे को लगता है पीछे भी किया है कि नहीं किया, चेक करो, cos mx इंटू sin nx dx, देख लेते हैं किया क्या नहीं। cos m दोनों n थे, नहीं cos m इंटू cos n है, साइन वाला नहीं है, मेरे को फिर लगता है भ्रम हो गया, भ्रम हो गया। इंग्लिश पंजाबी में कहते हैं ना भुलेखा पड़ गया है, हिंदी में कहते हैं भ्रम हो गया, मेरे को भ्रम हो गया। हाँ जी नहीं बेटा सीधा क्वेश्चन ही है, ये IMN प्रूफ करना है, हैंस वैल्यूटी ये करना, वही सेम u इंटू वी लगा दोगे। फर्स्ट बार सेकंड इंटीग्रेशन जब u इंटू वी लगाई तो इसको ध्यान से देखो, साइन इंटू कोस आ गया, तो इसका आंसर ये होता है। अब बेटे ने ज़्यादा जहाँ पर टेक नहीं किया, आप समझ लेना क्यों होता है। इसको टेक करके पीछे आप देख लेना, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट की, मल्टीप्लाई किया, ये m-1 है, 1 - n को n-1 लिख सकते हैं हम, तो माइनस आता है कॉमन, कैसे आता है वो मैंने पीछे बता दिया आपको। ये m-1 n-1 है, क्योंकि ये mn था, ये mn इसको इधर ऐड किया, सिंपल सा रिडक्शन फार्मूला।
हैंस वैल्यूएट में M5N3 इधर आ जाओ, M5N3 पुट करोगे तो 42 चाहिए, 42 पुट करोगे, 31 चाहिए, 31 पुट करोगे, 20 चाहिए, 20 फिर इधर से पुट कर लो। कोस केयर यहाँ पर साइन 0 के कारण ये I0 जो I20 0 हो जाएगा, इसको पुट करोगे I31 आ जाएगा, I31 को पुट करोगे 42 आ जाएगा, 42 को पुट करोगे 53 आ जाएगा। कुछ भी इसमें ज़्यादा समझने वाला नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा बस। हाँ जी, फिर से देख लो, सिंपल सा रिडक्शन फार्मूला था, ये टाइप हमने पहले भी किया, इवैल्यूएट किया 53, ये आपको पता 53 पुट करो, जो इधर चाहिए उसको पुट कर दिया, प्रोसेस तक जब 0 आ गई, 0 वाला इधर से सॉल्व कर लो, फिर I20 पुट करो, ये आ जाएगा 31 पुट करो, 42 आ जाएगा, 42 पुट करो 53 आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे कंसेप्ट चलता जाता है। फिर से देख लो, क्वेश्चन कितने को रह गए हैं? एक्सरसाइज के 6 मेरे अनुसार पढ़े हैं अभी, तो क्वेश्चन तो पढ़े हैं। हाँ, ये बड़ा वाला क्वेश्चन था 2 की पावर n में, ये फिर आपको समझाएंगे कल, फिर आएगी, अभी पढ़े हैं। चलो ये कर लेते हैं, फिर बस करते हैं। हाँ जी, ये लास्ट कर लेते हैं। ये देखो इसमें क्या है, कहते टेक एफ ऑफ पी क्या हो, जैसे IMN होता है वो पी क्या हो गया, कहते ये चीज़ प्रूव करो पी प्लस क्या हो, कुछ नहीं, बस जैसे IMN होता है वो पी क्या हुआ, वैसे ही सेम आप U/V लगा लोगे, फर्स्ट बार सेकंड की इंटीग्रेशन U/V लगा लो, ये आपको पता है। इधर आ जाओ, U/V लगाओगे, अपर लिमिट पुट कर दो, लोअर पुट कर दो, पी एंड क्यू के बारे में दिया नहीं, पॉजिटिव इंटीजर देने चाहिए, यहाँ पर बताना चाहिए उनने, पी और क्यू को इसको ब्लॉक करते हैं नेचुरल नंबर को, गलती कर जाते बुक वाले भी। बताना चाहिए। चलो हाँ जी, अपर और लोअर पुट किया, कोस क्यू पाई/2। अब देखो इसके कारण, क्योंकि कोस के 90 कारण 0, इसका आंसर हमें नहीं पता, इधर कोस 0 है, परंतु कोस 0 ये क्या बन गया, ये 1/क्या आ गया, क्योंकि ये भी 1 था और ये भी 1 था। ठीक है, इसके बाद इसको देखो, यहाँ पर सेम वैल्यू वही टेक करके पुट करनी है, ये इधर बनाइए ना वैल्यू, इधर से वैल्यू लिए, sin x 1 - n इंटू कोस x sin x, sin x 1 - क्या इंटू कोस x, सेम बस n के स्थान पर है, यहाँ पर nx है, यहाँ पर क्या हुआ x है, एग्जैक्ट सेम, यहाँ पर nx है, यहाँ पर क्या हुआ x है। ठीक है, एग्जैक्ट सेम चल रहा है, वैल्यू पुट की, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये p था क्यू था, तो f ऑफ p क्यू आ गया, ये p -1 है, क्यू -1 है, तो ये आ गया, ये p क्यू, तो इसको इधर ऐड करोगे, यहाँ पर एलसीएम ले लोगे, ये क्यू के साथ क्यू कट हो जाना, क्यू प्लस पी इधर आ जाएगा। फिर आपने फिर प्रूफ बनाना, तो क्यू प्लस पी उधर चला गया, यही प्रूफ है हमारा, ये प्लस वाला इधर माइनस में आ गया। मैंने कहा एग्जैक्ट सेम या कुछ नहीं है, बस जहाँ पर IMN था तो एफ ऑफ पी क्यू लिखा, और कुछ खास बात नहीं है, देख सकते हो आप। हाँ जी, क्योंकि अब मैं थक गया हूँ ना, मेरे से ज़्यादा बोला नहीं जा रहा, स्टार्टिंग में एनर्जी होती है, उसके बाद एनर्जी वीक हो जाती है। हाँ जी, ठीक चल रहा है, चलो बस करें, मैं कहता हूँ बस करें, 8 नंबर बाद में करेंगे। ये वाला बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, अभी हमने किया, ये कोस m इंटू कोस n है, ये वाला प्रूफ है मेरे अनुसार, तो अभी किया है, वहाँ पर बस IMN था, देखें मेरे अनुसार अभी ये सम किया है, लो बेटा अभी सम किया है, सिर्फ चेंज f में चेंज हुआ है, देखना f ऑफ mn 0 to π/2 कोस पावर mx कोस nx था, प्रूफ है m/m + 1 m - 1, यहाँ पर बेटा f है। अब इस सम पर आ जाओ, यहाँ पर IMN है, सेम क्वेश्चन, कोस है, यही प्रूफ है, बस उन्होंने यहाँ पर f दिया था, यहाँ पर IMN है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर बस हैंस इवैल्यूएट था। फिर से देखो पेपर में कुछ g ऑफ दे देंगे, h ऑफ दे देंगे, नाम चेंज करेंगे। ठीक है, कल को हो सकता है ना, मान लो पेपर में आपको f ऑफ नहीं g ऑफ mn कह दें, कुछ और कह दें h ऑफ mn, नाम चेंज कर देंगे, आपको कंसेप्ट आना चाहिए। वही सेम बात है ना, प्रियंका, परी, प्यारी, मिट्टी, सिर्फ नाम चेंज है, पर्सन तो एक ही बात है, वही क्वेश्चन एक ही बात है, नाम चेंज किया, वही सेम ही किया बेटा, देख लेना
ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, 8th नंबर हम फिर कल करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। 8th बड़ा है ना, इसको समझाने में बहुत मेहनत लगेगी। ठीक है, अभी बेटा बहुत कॉपी पड़ी है समझाने वाली। हाँ जी, तो इन्हीं सब बातों के साथ हाँ जी ठीक चल रहा है। ये फिर से देख लीजिए, ये एग्जैक्ट सेम है, फिर से बता रहा हूँ। जो 4th नंबर एग्जाम्पल किया ना, वहाँ पर IMN था, यहाँ पर FOMN है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, चाहे इसको देख लो। हाँ जी, पर यहाँ पर हैंस वैल्यूएट, हैंस नहीं पूछा, उधर में सिर्फ उन्होंने फार्मूला ही पूछा है। इधर आ जाओ, यहाँ सिर्फ फार्मूला ही पूछा है, बात एक ही है। चलो, बहुत हमने क्वेश्चन करा दिए, अभी बेटा बस आपसे अलविदा लेने जा रहे हैं। हाँ जी, बहुत बड़ा लेक्चर हमने डाल दिया। ठीक है, लेक्चर तो हमारा 1 घंटा ही डालने का विचार था, क्योंकि आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, सो उनको सोचते हुए हमने ड्यूटी निभा दी है। मेरे को पता है फिर आप वही स्वार्थ करेंगे, तो फिर भी हम अपनी आप ईमानदारी नहीं कर रहे हैं, हम ईमानदारी से मजबूर हैं। तो ये हम लेक्चर कंप्लीट करने वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अभी हम इस लेक्चर को कंप्लीट करने वाले हैं और आपको कहने वाले हैं आपके जीवन का सफ़र अच्छा चलता रहे। और मेरी प्यारी बच्चियाँ अब परसेंटेज और बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसको ज़रूर फॉलो करो। ठीक है, उसमें जो कोई आपको डाउट है कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। आप सभी के लिए चैनल बनाया गया, ठीक है ना। पेपर आपने देने जाना, मैंने नहीं देने जाना। तो आप सभी के लिए क्या कह रहे हैं इतना कुछ, तो आप इन सब बातों का ध्यान कीजिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ आपसे अलविदा ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हम रहीं ना रहीं महका करेंगे। हाँ जी, चलो, मैथ्स का सफ़र आपका अच्छा चलता रहे और कह रहे हैं आपसे फिर से मिलने के लिए अलविदा। थैंक्स आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। अति उत्कृष्ट और सर्वोच्च चैनल, दैट इज़ मोहित इंस्टीट्यूट चैनल। सो फिर से हैव ए नाइस डे, गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय और गुड